जय हिंद। तो एक और जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इनिशियल रिसर्च में आउट की गई है। यहाँ पर ये जो आपकी वैकेंसी रहेगी इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आपको कैसे और कब से कब तक अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको अप्लाई करने हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 30 जनवरी 2024 और लास्ट डेट है 29 फरवरी 2024। तो यहाँ पर अगर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इन डेट के बीच में फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर ये जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आउट की गई है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट आपकी आउट की गई है और उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है वो है आपके टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसके टोटल 15 पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर जो आपकी ये पोस्ट है वो आपकी पे लेवल 6 की रहेगी, जिसमें यह आपकी बेसिक पे है। अगर हम टोटल सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 73,734 रुपये जो आपकी सैलरी है वो बनने वाली है। तो सैलरी आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त जो आपको सैलरी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो अपर एज लिमिट है वो आपके 28 साल रखी गई है। वहीं टेक्नीशियन की एक वैकेंसी है, यहाँ पर जो टोटल आपकी सैलरी मिलेगी 40,466 रुपये। आपकी जो एज यहाँ पर है वो 28 साल है। ड्राइवर की जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है एक है, इसमें भी जो आपकी सैलरी है 40,466 रुपये बनेगी और ये सिर्फ आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। यहाँ पर जो टाइम टू टाइम आपकी सैलरी है वो बढ़ती रहेगी, जिसमें आपके बेसिक भी और जो अलाउंस हैं वो टाइम टू टाइम आपके इंक्रीज होते रहेंगे। और यहाँ पर ड्राइवर में जो एज है वो आपकी 27 साल रहने वाली है। यहाँ पर ओबीसी को इन सभी में 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा ये जो आपकी छूट है वो सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट में मिलेगी, क्योंकि टेक्नीशियन और ड्राइवर में सिर्फ UR कैटेगरी की ही वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको UR के अगेंस्ट ही फॉर्म अप्लाई करना होगा और जो आपकी एज में छूट है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो देखिएगा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए सबसे पहले जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें आपको अपना जो पोस्ट कोड है वो यहाँ पर चेक करना होगा, क्योंकि जो आपकी पोस्ट है उसके अनुसार यहाँ पर कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें क्वालिफ़िकेशन आपकी थोड़ी सी अलग रहेगी। जैसे कि यहाँ पर ये जो आपकी पहली पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड TA2401 है, यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है कम से कम 3 साल का तो यहाँ पर आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन वो डिप्लोमा किस में होना चाहिए, वो आपका डिप्लोमा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो अगर इनमें डिप्लोमा है तब एलिजिबल होंगे। लेकिन साथ ही साथ में जो भी आपके पास डिप्लोमा है उसका 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपसे मांगा गया है। अब मान लीजिए ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपने BSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर आपने BCA कर रखा है कम से कम 60% मार्क्स के साथ, तब आप एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन और है कि 1 साल का जो आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है कंप्यूटर की, वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो यहाँ पर एक और आपके पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि अगर आपने BSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, BCA अगर आपका 60% मार्क्स के साथ है और अगर यहाँ पर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इन सब में से किसी भी एक ट्रेड में, तब भी यहाँ पर जो है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। तो ये जो आपकी पोस्ट कोड हैं जैसे कि TA2401, 2402, 2403,
और 2404। तो इन सब के लिए यह आपके जो कॉमन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर रखी गई है। अब इनमें क्या चीज़ें हैं, तो इनमें यहाँ पर आपके जो कैटेगरी है ना उसके अनुसार वैकेंसी दी गई है, वो भी आप चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर आपके जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी में छूट भी एज में दी गई है, SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल। तो ये भी यहाँ पर जो है आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले पोस्ट कोड आपको चेक कर लेना है। उस पोस्ट कोड में आपकी कैटेगरी कौन सी है, उस कैटेगरी की वैकेंसी है या फिर नहीं, ये चीज़ चेक करने के बाद ही उस पोस्ट के लिए फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से जो आपकी अदर पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन आपको देख लेनी है। ऊपर जो क्वालिफिकेशन आपको मैंने बताई है लगभग सभी पोस्ट में आपकी वही क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनका पोस्ट कोड आपका डिवाइड किया गया है, तो आपकी 2406, 2405, इसके बाद 2407। तो लास्ट का जो आपका पोस्ट कोड रहेगा वो है आपका 2411। तो 2401 से लेकर 2411 तक यहाँ पर जो आपकी पोस्ट हैं वो आपके कोड के अनुसार बांटी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपके टेक्नीशियन के लिए, जिसमें टोटल आपकी एक ही पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए, लेकिन इसमें जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पोस्ट कोड है TN2401 है। इसमें अगर आपने 10वीं कर रखी है विद साइंस सब्जेक्ट और अगर आपके पास ITI है कोपा से यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से या फिर नेटवर्क टेक्नीशियन से, तब आप एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आपने 2 साल की अप्रेंटिस कर रखी है, तब भी जो है इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो आपके लास्ट पोस्ट है वो है आपके ड्राइवर के लिए, जिसमें एक ही वैकेंसी है। इसमें 10वीं पास होने के साथ लाइट और हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, प्लस में 3 साल का जो एक्सपीरियंस है मोटर कार चलाने का वो भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सबसे एक अनूठी बात यह है कि तीनों ही पोस्ट में सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जो बच्चा ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका रिटन एग्जाम होगा। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी आपका पोस्ट वाइज अलग है। यहाँ पर ये जो आपका सबसे पहला एग्ज़ाम पैटर्न है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो है आपका टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, और ये एग्ज़ाम पैटर्न है आपका ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी आपकी नई वैकेंसी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसे यहाँ पर आपकी कुछ नई अपडेट आएगी तो आपको बताते रहेंगे। आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।